हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड। और आप मुझे तो जानते ही हैं कि मेरा नाम है नेहा शर्मा। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को जानने के लिए हम थोड़ी सी कहानी देखते हैं ताकि आपको इस चैप्टर में मजा आए। मैं ये पूछ रही थी आप लोगों से कि एक है चिंटू और एक है मिंटू, दोनों के पास दो दो रोटियां हैं। एक है चिंटू और एक है मिंटू, दोनों के पास दो दो रोटियां हैं, लेकिन दोनों में से किसी का पेट भी भर नहीं रहा है। दोनों के पास दो दो रोटियां और दोनों में से किसी का पेट भी भर नहीं रहा है, लेकिन अब वो पेट दोनों का नहीं भर रहा। तो अब क्या करेगा, वो बोलने की कोशिश करता है, भाई तू दे दे, मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन दूसरी बार बोलता, भाई मेरी भी भूख नहीं मिटी, मेरी दो रोटियां खाने से तो फिर मैं तेरे को कैसे दे दूँ। तो अब क्या होने लगा कि मैं क्या करूं, मैं दे तो सकता नहीं हूं और मैं दे भी नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, अगर मैं दूंगा तो भूखा रह जाऊंगा, भूखा रह भी जाए तो क्या ही है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो ले नहीं पा रहा है, ना ही दे पा रहा है और ना ही ले पा रहे। तो अब वो क्या करेगा, भूख तो लग रही है, भूख लग रही है, तो अब क्या करे, टिफिन अलग अलग है, अलग अलग खा रहे हैं, लेकिन दोनों में से पेट किसी का भी नहीं भर रहा है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है, तो ये अब जानते हैं इस लेक्चर में। अब यहाँ पर जो है चिंटू जो है यहाँ पर है कार्बन, चिंटू जो है यहाँ पर है कार्बन और मिंटू जो है आगे आपको पता चलेगा। लेकिन चिंटू को लगी है बहुत ज्यादा भूख और उसको लगी है बहुत ज्यादा भूख, तो उसको चाहिए खाना और खाना कहीं से मिल नहीं रहा है अभी तक। तो अब हम जानते हैं कि चिंटू है क्या और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखो बेटा, इस चिंटू को बोलते हैं हम लोग कार्बन, इस चिंटू को क्या बोलते हैं, कार्बन। और कार्बन का सिंबल होता है सी, कार्बन का सिंबल सी, चिंटू का भी सिंबल सी, कार्बन का सिंबल सी और चिंटू का भी सिंबल सी। उसके बाद बेटा जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और मास नंबर होता है 12। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो चिंटू है, चिंटू के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, चिंटू के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब दो रोटियां नहीं, चिंटू के पास है 6 रोटियां। चिंटू के पास कितनी रोटियां हैं, 6 रोटियां, और इनका वजन कितना है, 12। उनका वजन कितना है, 12 मान के चलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, चिंटू का रोटियां कितनी, 6, मास नंबर 12, मास कितना है 12, रोटियां कितनी है 6। तो ये बात आप लोग को समझ आ गई। लेकिन चिंटू जब इन 6 रोटियों को खाता है ना, तो उसका पेट नहीं भरता है, उसको पेट भरने के लिए और रोटियां चाहिए, यानी कि और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब क्या करोगे, अब बेटा कार्बन जो है, हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, चिंटू के पेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है बेटा 6 प्रोटॉन, जिसके पास कितने 6 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। बेटा न्यूक्लियस क्या होता है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। अब ये न्यूक्लियस में है बेटा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन होता है बेटा प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और उसके बाद जो उसकी बेटा ये वाली शेल होती है, फर्स्ट शेल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट जो है वो कार्बन का कंप्लीट है, जो कि है 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूप्लेट में प्रेजेंट है। तो अब हम चलते हैं सेकंड शेल पर। सेकंड शेल बोलती है कि मेरे पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड शेल क्या बोलती है, मेरे पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और बेटा जब चिंटू को भूख लगती है या फिर उसके किसी भी दोस्त को भूख लगती है, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी को भी भूख लग जाए, चिंटू के दोस्तों को भूख लग जाए, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में, उसके पेट में कितनी रोटियां होनी चाहिए, 8। कितनी रोटियां होनी चाहिए, 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस बात का आप लोगों को रखना है ध्यान। अब बेटा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन नहीं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और कार्बन को लगी है भूख, और कितने की भूख लगी है, आउटर मोस्ट, पेट भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेट भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके
उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, यानी कि 4 रोटियां की भूख और है, अगर वहां से मिल जाए तो चल जाएगा काम। अब क्या है बेटा, या तो ड्यूप्लेट जो है उसके पास जो 2 रोटियां वो खाकर अपना पेट भरा भरा रह जाएगा, लेकिन जो दूसरी लेयर है वो खाना आधा है लेकिन उसको पूरा चाहिए। अब क्या करेगा बेटा, कार्बन 2 चीजें कर सकते हैं। कार्बन या तो अपनी चीजें क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। इसका मतलब क्या है बेटा, कार्बन के पास ड्यूप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर ड्यूप्लेट रह जाए तो वो फिर भी क्या रह जाएगा, स्टेबल रह जाएगा। क्या रह जाएगा, स्टेबल रह जाएगा, उसका काम चल जाएगा। लेकिन बेटा अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा गेन कर लो। अब आप बोलोगे किसी से ले लो, फिर किसी से उधारी ले लो, बात बता देना। अब क्या करें भाई, किसी से ले लिए, किसी से क्या कर लिया, ले लिया। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन और ले बेटा तो 6 प्रोटॉन के, जो 6 प्रोटॉन है बेटा न्यूक्लियस में, उसको 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने में क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, इसीलिए कार्बन गेन नहीं कर सकता है। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। अब मैं तो गेन ही नहीं कर सकता, अब क्या करें, अब दूसरा सॉल्यूशन लूज कर दे भाई। इससे अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, स्टेबल हो नहीं सकता, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले दे किसी को, तभी भी तो स्टेबल ही माना जाएगा ना वो, क्योंकि बाहरी ड्यूप्लेट में कितने हैं, 2, यानी कि अब उसकी एक ही शेल रह जाएगी जिसमें 2 हैं। लेकिन कार्बन ने सोचा चलो ये करके देखते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसने देने की कोशिश की तो 6 प्रोटॉन बोले ना, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे हैं ये, मैं नहीं जाने दूंगा इनको बिल्कुल भी। तो कार्बन को लूज करने में भी डिफिकल्टी आ रही थी बेटा, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखा हुआ है। तो कार्बन जो है ना ही तो लूज कर पा रहा है और ना ही गेन कर पा रहा है। तो अभी चिंटू को लगी है बहुत ज्यादा भूख, ना ही तो अपनी रोटियां दे पा रहा है और ना ही वो और रोटियां ले पा रहा है। अब क्या करे, चिंटू है उदास, भाई क्या करे चिंटू। तो चिंटू ने दिमाग लगाया और चिंटू ने बोला, भाई अगर हम दोनों शेयरिंग कर ले तो, अगर एक तीसरे फ्रेंड को भी लेके आ जा, तीनों शेयरिंग कर ले तो, चौथे को भी लेके आ जा, 4 शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन भूख तो सभी की मिटा कर रहेंगे। तब कॉन्सेप्ट आता है कि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। अब उसके बाद क्या आता है, कार्बन जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4। और उसको कौन ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स देगा, अभी के लिए मान के चलते हैं बेटा कि उसको इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन। उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बेटा एक से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे आता है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। लेकिन अब क्या कर सकता है भाई, हाइड्रोजन बस क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जिससे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है और कार्बन की थोड़ी सी मदद हो जाती है। लेकिन कार्बन के पास क्या बोला, उसके 4 फ्रेंड्स आ जाए, कार्बन के पास उसके 4 फ्रेंड्स आ जाए, जो हाइड्रोजन में बेटा बस एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर 5 फ्रेंड्स अब शेयरिंग करेंगे तो बराबर क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली और क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही हाइड्रोजन ने 4 अपने दोस्तों को लेके आया और कार्बन के साथ क्या कराई, शेयरिंग कराई, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन का बेटा बॉन्ड बना, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और वो एक स्टेबल बॉन्ड था, वो एक स्टेबल बॉन्ड है। अब आप लोग देखोगे बेटा, जैसे पहले CH4 को आप लोगों को लिया, CH4 होता क्या बेटा, C क्या है, कार्बन, C क्या है, कार्बन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। देख लीजिए बेटा, ये रहे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है बेटा उसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे ही 4 दोस्त आ जाए, तो हाइड्रोजन के पास बेटा बॉन्ड बनाने के लिए
शेयरिंग की। अब बेटा अगर आपको देखो हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है और जब कभी भी ड्यूप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो तो क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब बेटा हाइड्रोजन के तो ड्यूप्लेट्स हो गए कंप्लीट। अब कार्बन, भाई मैं भी तो गिन लेता हूँ, चिंटू बोल रहा भाई मैं भी तो गिन लेता हूँ, कभी मेरे कम तो नहीं हो गए, मेरा पेट कब क्या पता दोबारा से रह जाए वरना, नहीं भाई चीटिंग नहीं करने दूंगा। तो अभी के अभी इसको शेयर करते हैं और गिनते हैं कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अभी। अब बेटा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास 4 रोटियां ऑलरेडी थी। तो अब बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी कार्बन के पास 8 रोटियां 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कार्बन अभी स्टेबल है। और CH4 को बेटा एक कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसी को बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड, जो अभी इसमें लिखा हुआ है। और अब हम इसको करते हैं बेटा रीड। अब देखिए कार्बन का बेटा सिंबल क्या था, C, एटॉमिक नंबर था जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो था 6, मास नंबर क्या था बेटा 12। अब हम चलते हैं कि ये क्या कर सकता है बेटा, अटेन नोबल गैस, यानी कि बेटा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के होते हैं, मस्ट होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, कार्बन है, कार्बन के पास 2 ही चाबी है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, बस यही 2 सॉल्यूशन उसके पास हैं। अगर बेटा वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज बेटा घटता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बेटा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसका साइन आ जाएगा C4+, क्या आ जाएगा C4+। ऐसे ही बेटा यहाँ पर अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, इसीलिए हमने C4- लिया है। ये बात समझ आई। अब बेटा मैंने आपको बताया गेन क्यों नहीं कर सकता, लूज क्यों नहीं कर सकता, तो अभी इसी का रिजल्ट जानते हैं। बेटा क्या है, रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए टू लूज, क्या लूज करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, अपने से दे देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन चारों इलेक्ट्रॉन पर बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड है। किसका है वो, प्रोटॉन का, क्योंकि बेटा 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना प्लस है उतना ही नेगेटिव है। अब क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश करेंगे तो प्रोटॉन्स उनको अट्रैक्ट करेगा, अपने पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाएगा। अगर आपकी टीचर आपसे पूछती है कि बताइए बेटा कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता, तो आपका रीजन क्यों, मैम जी प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अब जो है प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने नहीं दे रहा है, तो अब क्या करेगा, इतना ज्यादा प्यार कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा प्रोटॉन की तरफ, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स वहां से जा नहीं पाएंगे। आई बात समझ में। इसी तरह अगर आपको मैम ने पूछ लिया कि कोई बात नहीं बेटा, अगर वो लूज नहीं कर सकता, गेन तो कर सकता है ना, लूज नहीं कर सकता, गेन तो कर सकता है। अब क्या होगा बेटा, गेन करेगा तो डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन बाय 6 प्रोटॉन्स ऑन न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन बेटा 6 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से अब हम 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकते। और चिंटू बोल रहा, कार्बन बोल रहा नहीं अब तो हो ही नहीं रहा, अब तो आप ही सॉल्यूशन बता दो, तो क्यों चिंता लेनी है, लेक्चर देख रहे हो ना मेरा, तो अब तो चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने बोला बेटा बहुत ही समझदारी
होते हैं, और वो समझदारी का काम क्या होगा कि आप लोग क्या कर लो, शेयरिंग कर लो। क्या कर लो, शेयरिंग कर लो। और आपसे बताया गया बेटा शेयरिंग इज केयरिंग। क्या बोला गया है, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर से सबका काम बन रहा है, कर लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है ना। तो बेटा एक सेकंड आप लोग रुकिए, मैं अभी जस्ट एक सेकंड में आ रही हूँ, टेंशन नहीं। हाँ जी, अब देखिए, अब यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। कार्बन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, और उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब बेटा दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड। तो बेटा ये रहा आपका कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इट इज अ केमिकल बॉन्ड। ये क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है जो फॉर्म होता है बेटा, जो बनता है बाय द शेयरिंग। किसके शेयरिंग से बनता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता है बेटा, उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बेटा जैसे O2 है, अगर आप लोग देखोगे ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर अंदर हमारे शरीर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बच गए कितने, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, अब ऑक्सीजन बोल रहा है भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स की और भूख है, क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और भूख है तो मैं क्या करूं। तो ऑक्सीजन बोला भाई मैं हूं ना, मुझे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, शेयरिंग। तेरा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि ऑक्सीजन जब हम इसको देखते हैं तो बेटा इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर किया। तो बेटा अगर हम इस ऑक्टेट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा कंप्लीट। अब इसके ऑक्सीजन के देखेंगे बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन का जो O2 है बेटा, इन दोनों का बॉन्ड किससे बना है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? चिंटू भी भर चुका है, चिंटू को भी पूरा खाना मिल चुका है, और मुंटू को भी पूरा खाना मिल चुका है। मुंटू चिंटू दोनों ने क्या की बेटा, आपस ये अलग अलग से शेयर की और दोनों का पेट भर गया, दोनों का पेट भर गया। ये बात अब आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं है, भूलनी नहीं। तो अब कि मैम अब इतनी बात तो हमें पता चली कि शेयरिंग करता है, शेयरिंग करता है, तो मैम ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या यूनिक चीजें हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड करता है। तो मैम इसके बारे में भी तो बता दो ना हमें। तो चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट कि कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब क्या बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हम उसमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करा सकते, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जहां पर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, मूव नहीं करेंगे, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी नहीं होगी। इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बेटा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ये बात आप लोग अब देखो, यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर सभी जगह बेटा पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये मूव करेगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो इसीलिए बोला जाता है जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है बेटा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, उसकी जो लो मैग्नेटिक बॉन्ड होता है बेटा और बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास कि वहां पर ना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने रोटियां शेयर की। अब आप एक बात बताइए, रोटियां शेयर करने के लिए आप लोग एक साथ खा लो, अब कभी आपका झगड़ा होगा,
तो आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाओ, आप अपनी रोटी लेके भाग जाओगे, वो अपनी रोटी लेके भाग जाएगा। तो बेटा ये क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स थोड़ी ना, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थोड़ी ना कि आप लोग एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है ना, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो बेटा रोटियां खाने के लिए शेयर किया था, अब बेटा दोनों को क्या हो गया, झगड़ा हो गया, वो अपनी खाना लेके चला गया, वो अपना खाना लेके चला गया। इसीलिए बेटा वो क्या है, वीक फ्रेंडशिप थी। वो क्या थी, वीक फ्रेंडशिप थी। इसीलिए बेटा जल्दी तरह से मेल्ट हो जाता है और जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। इसका मतलब क्या बेटा, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, वो इजीली टूट सकते हैं, वो बॉन्ड इजीली क्या हो सकते हैं बेटा, टूट सकते हैं। तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। अब अगला आता है कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बेटा उसका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसमें उसकी टेंडेंसी होती है बेटा कि वो सॉफ्ट हो सकता है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो एग्जिस्ट सॉलिड में भी कर सकता है बेटा, लिक्विड में भी और गैस में भी। ये स्टेट रूम टेम्परेचर में बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस और इजिली बेटा फ्लेक्सिबल होगा और सॉफ्ट होगा। इसी को बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की होती है प्रॉपर्टी, जो आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई? अगर ये चीज समझ आई तो ही आगे बढ़ोगी, वरना तो फिर आप बोलो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, सारी चीजें समझ आ गई, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। बेटा अब आपने बोला कि मैं कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, वीक फोर्सेस भी होते हैं, तो फिर अब आगे क्या, किन किन का कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है और उनकी कैसे कैसे प्रॉपर्टी होती है? तो बेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कार्बन बनाता है, मतलब बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन कार्बन एक ज्यादा मोस्ट पॉपुलर बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में करता है। तो कार्बन से क्या क्या चीजें बनती है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बेटा कार्बन से क्या क्या चीजें बनती है? मैम मैंने तो ना पापा से ना एक डायमंड रिंग मांगी थी, लेकिन पापा ने तो दिलाई ही नहीं। मैंने बोला बेटा डायमंड पता है क्या होता है, किससे बनता है? तो उसने बोला नहीं मैम, डायमंड का पता तो नहीं किससे बनती है, लेकिन अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा शाइनिंग सरफेस होता है, बहुत ज्यादा हार्ड सी होती है मैम, अच्छा लगता है वो। लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि बेटा पहले समझ ले डायमंड क्या होता है, फिर पापा से फरमाइश कर लेना। अब क्या है बेटा, डायमंड जो है बेटा वो C4 यानी कि बेटा चारों के चारों कार्बन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। इसीलिए बेटा वो एक्सट्रीमली क्या होता है, हार्ड माना जाता है, क्योंकि चारों कार्बन क्या बेटा बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। और बेटा उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि वो इजीली मेल्ट नहीं हो सकता, उसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं तो ये घूमने जा ही नहीं सकते, और घूमने जाएंगे नहीं तो कांड करेंगे ही नहीं, कांड नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी। तो बेटा डायमंड के बारे में आप लोग को याद रखना है, कार्बन की ही सारी बॉन्डिंग होती है, वो हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आते हैं बेटा ग्रेफाइट। क्या आता है ग्रेफाइट? मैम ग्रेफाइट पता ही नहीं क्या होता है, हमें तो बिल्कुल नहीं पता कि ग्रेफाइट होता क्या। तो चलो देखते हैं। बेटा मैं ये बोल रही हूँ, बचपन से आप किस चीज से लिखते थे, बताना एक बार मुझे। मैम हम तो ना बत्ती से लिखते थे, वो स्लेटी आती थी ना और उस बत्ती से लिखते थे। नहीं बेटा, आप स्कूल में जाते थे तब कॉपी में कैसे लिखते थे, किसके साथ लिखते थे? तो आपने बोला मैम हमारी मम्मी ना आधी आधी छोड़ के ना पेंसिल देती थी, आधी आधी छीन लेती थी पेंसिल, और वो हम लोग यूज करते थे। तो मैंने बोला बेटा जिससे आप लिखते हो ना, और वो जो निब सी होती है ब्लैक ब्लैक सी जिससे आप लोग लिखते हो, उसको बोला जाता है ग्रेफाइट।
क्या बोला जाता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी बेटा कार्बन से बनता है और कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना। उसके बाद बेटा ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ये इलेक्ट्रिक बेटा। आप एक बात बताइए, सॉफ्ट और स्लिपरी कब होगी चीज, जब बेटा आप लोग एक बात बताइए मुझे कि कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है आपके पास। अब क्या है बेटा, कार्बन है, ठीक है। अब उसके बेटा 3 बॉन्ड जो है बने हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्री घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो इसी वजह से बेटा वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो रिमेन बच जाता है। इसी वजह से बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो आप लोगों को याद रखना। आई बात समझ में। अब हमने डायमंड देख लिया, ग्रेफाइट देख लिया, अब एक आता है बकमिंस्टर फुलरिन। क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरिन। अब ये बक 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 नहीं है, बकमिंस्टर फुलरिन जो है बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने अपने ही नाम पर इसको रख दिया गया बकमिंस्टर फुलरिन। और ये फुटबॉल की शेप का होता है बेटा, और ये क्या होता है, 60 कार्बन यानी कि 60 कार्बन का बना हुआ होता है। और जो 60 कार्बन है बेटा वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए बेटा ये सॉलिड होता है और ये यूनिक होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा। उसके साथ साथ ये नहीं तो हार्ड होता है एज अ डायमंड, डायमंड की तरह इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं होता और ग्रेफाइट की तरह इतना ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी भी नहीं होता, ये बीच का होता है बेटा। इसको बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरिन। क्या बोला जाता है, बकमिंस्टर फुलरिन। तो अब मैं बोल रही थी, बच्चे बोल रहे मैम अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, अब हम ना ये वीडियो बंद करने के बाद हम खुद इसको लिख के देखेंगे रफ नोटबुक में। तो मैम अभी हमें चाहिए टाइम कि हम इसको लिख के देखें और उसके साथ साथ हम लोग इसको याद करें। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक मैं आप लोगों को अलविदा देती हूँ, तब तक आप लोग इसकी करिए तैयारी। आपके सोचते हुए अब हम इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू।